हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने पढ़ा था पैटर्न्स का चैप्टर पढ़ा था हमने कि क्या था ये पैटर्न इन होल नंबर्स, है ना। यहाँ से हमने समझ लिया था। तो इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि पैटर्न एक्चुअली क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो फिर उसका ट्रायडीज भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे हम चल रहे थे, जहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैंने कहा कल फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे जहाँ चीजें समझ ना आई हो। तो ये तो हो गया था, ये आप पैटर्न देख पा रहे होंगे कि 117 प्लस 9 को हम 107 प्लस 10 माइनस 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तो क्या है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। इसी तरह से ये CD सारे हमने कर लिए थे। इसी तरह से और जो पैटर्न थे, हमने कहा था क्या इन पैटर्न के साथ 9 के साथ और 99 या 999 9099 इस तरह से हम कर सकते हैं, कितने भी नंबर कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 99 999 इन्हीं के साथ कर सकते हैं? नहीं, और भी कई सारे पैटर्न थे जो कि हमने कल देख तो लिए थे लेकिन कर नहीं पाए थे, तो कल छूट गए थे, तो उनको आज हम पूरा कर लेते हैं। जैसे ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये पैटर्न है कि 96 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसको हम और कैसे कर सकते हैं, 5 यानी कि 10 का हाफ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 96 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 10/2, या फिर 960 बाई 2 तो 480। मतलब 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे भी हमको आसानी हो, ठीक है। 96 इंटू 25, तो 25 मतलब 100 का 1/4, है ना, 100/4। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 96 100/4। तो क्या होगा, इससे क्या है, आसान हो जाएगा हमारे लिए मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इन दोनों संख्या को करेंगे दो बार, या तो 25 तक आपको टेबल आते हो, ठीक है, और टेबल नहीं आते हैं तो फिर ये सारे पैटर्न ना आपकी काफी हेल्प करते हैं। इसीलिए हम ये पैटर्न समझते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि टेबल क्या है, रटने वाली चीज हो गई। और आजकल आपको पता है एजुकेशन में रटना मतलब जरूरत है नहीं रटने की। तो चीजों को इतना इतना कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, इतने तरीके से सीख लो कि आपको रटने की जरूरत रहे ही ना, ठीक है। तो आपको टेबल लर्न नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि आपको पैटर्न पता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट किन किन चीजों में कर सकते हो, जो यहाँ दिए हैं उतना तो आप कर ही लोगे, उसके बाद आप खुद के भी पैटर्न प्रिपेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है करना चाहिए कि आखिर कैसे बना सकते हैं। वही होता है ना, मैं कई सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ, आज फिर बोलूंगी कि डेविड व्हीलर कहते हैं गणित ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गणितीकरण कैसे हो बच्चे का ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वही आप इन पैटर्न के साथ सिर्फ इतने पैटर्न तक ही सीमित ना रहें, बल्कि खुद के और कुछ पैटर्न भी बनाएं कि आखिर कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पैटर्न एक बार समझ में आ गया, पैटर्न बनाना आ गया, तो फिर आप कहीं भी कोई सवाल होगा उसको एकदम जल्दी से सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। अब 125 के साथ 125 क्या होता है, 8 का, हम पहले इस तरह सवाल कर चुके हैं इस सेकंड चैप्टर में ही। तो 1000 का 8th पार्ट होता है क्या, 125। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 96,000 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो आसान हो गया ना करना। व्हाट इज द पैटर्न दैट फॉलो सजेस्ट। अब ये पैटर्न है, ये क्या दिखा रहा है, तो ये पैटर्न दिखा रहा है वही सेम चीज कि 64 को मल्टीप्लाइड बाई 5 करो, या फिर 64 मल्टीप्लाइड बाई 10/2 कर लो, या फिर 10/2 और 32 या 64 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 32 या 64 होता है तो 30 इंटू 10 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 320 इंटू 1, ठीक है। तो ये सब क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 15 के साथ भी, मतलब उन्होंने कुछ संख्याएं दी हैं, कुछ संख्याओं के साथ आप बना सकते हो। तो आप इन संख्या में क्या कॉमन देख रहे हैं, जैसे 5 है, 15 है, 25 है, मतलब 5 का उन्होंने लिया है। अब 15 क्या है, 30 का हाफ है, ठीक है। तो 13 का हाफ हम क्या, इधर इसको भी 2 से डिवाइड करके 32 इसको भी कर लेंगे, तो यहाँ भी आसान हो गया, है ना।
जीरो लगा दिया पहले 320 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 है ना। फिर थर्ड में 64 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 को वहां उन्होंने क्या माना था, 100 का फोर्थ माना था, तो 50 का हाफ भी तो हो सकता है 24, है ना। कौन सी तरीका आपको आसान लग रहा है। और फिर इसको 64 को उन्होंने 32 का हाफ कर लिया और इसको 50 तो है ही, तो फिर 320 इंटू 5 हो गया और आसान हो गया, है ना। ऐसे तोड़ लेना, किसी भी तरह से हम तोड़ के इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये पैटर्न है। 35 70 का हाफ होता है ना, और 64 32 का, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 70 या 320 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इस तरह से ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किए। अब हमारी एक्सरसाइज आती है 2.3। तो 2.3 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। तो यहाँ जो कौन सी संख्या है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 प्लस जीरो, तो ये क्या जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम जानते हैं कि 1 को जीरो के साथ प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो ये तो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कर रहा, तो यहाँ क्रॉस कर दो, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो ही रहेगा ना, तो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है ना, तो जीरो ही रहा। फिर या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ ये पॉइंट करके ही दिखा देती हूँ। 1 प्लस जीरो इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। बी का 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू जीरो ही आएगा, ठीक है। फिर सी का है, इनको मिटा ले, नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं सी, 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 इंटू 1/2। यहाँ जगह कम है, थोड़ा आ नहीं रहा है, ऐसा मैंने पेन बड़ा ले लिया, ये ठीक है। तो सी का हो जाएगा हमारा 0/2 इक्वल टू 0 इंटू 1/2 बराबर 0। तो इस तरह से हम करेंगे तो इसमें भी जीरो ही आ रहा है। फिर हमारा डी है 10, यहाँ शायद मार्क नहीं लगाए, इसमें दिख नहीं रहा है, माइनस है बीच में, है ना, माइनस है, तो 10 माइनस 10/2, तो 10 माइनस 10 यानी कि 0/2, तो वही जैसा कि सी में था, सेम केस है ना, तो इसमें भी जीरो ही आ जाएगा। तो हमारा ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिर्फ यही है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जिसका मतलब करेक्ट आंसर यही है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज जीरो, यदि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 होल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। मान लो हम ऐसे मान लेते हैं, नंबर हमको नहीं पता ना, a इंटू 0 इक्वल टू, और ये भी कह रहे हैं ना, कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, इनमें से एक या फिर दोनों ही जीरो हो सकते हैं, है ना। तो अब ये कह रहे हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज जीरो, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जीरो है यदि, है ना, तो हम जानते हैं कि जीरो को किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो ही आता है ना। तो ये जस्टिफाई होता है कि हाँ, जहां भी कोई नंबर है जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, ठीक।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर्स एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम ये देख ही लिया है कि इस तरह से ये दोनों ही होल नंबर है ना, ये एक जगह पर आप कोई भी नंबर रख लो और जीरो तो है ही। ठीक है, फिर तो इसको एक टेबल के थ्रू भी समझ लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ आएगा अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो। जैसे मान लीजिए एक होल नंबर हमने लिया 27। ठीक है, ए बी तो हमने कर लिया, लेकिन नंबर के थ्रू समझाने से ज्यादा समझ आता है। 27 को यदि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो, या जीरो को 27 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब ये वाला इस कॉलम का नहीं है, ट्वेंटी सेवन, इसी में दो पार्ट हमको बनाने होंगे। 27 मल्टीप्लाइड बाई जीरो बराबर जीरो आएगा, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई 27 भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, ये दोनों जीरो ही आएंगे। तो क्या कहेंगे, इज द प्रोडक्ट जीरो? यस, तो प्रोडक्ट जीरो होगा। है, आप कोई भी नंबर ले लो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 ले लिया। ठीक है, 1 को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, वही सेम इसी तरह से आप कितने भी नंबर किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। 1 ले लो, 27 ले लो, 0 ले लो, 735, मतलब कोई भी नंबर लेके ना आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, ठीक है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। अब इसको भी हमें एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट इफ a इज एनी होल नंबर देन a इंटू 1, ये कोई भी होल नंबर है जिसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आता है। ठीक है, यानी कि जो नंबर है वो इटसेल्फ आता है, ऐसा भी कह सकते हैं। या 1 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, a इंटू 1 या 1 इंटू ए, कोई नंबर है उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू है इसके। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर इज 1, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो हमने एग्जाम्पल एक दे दिया है और दे देते हैं। 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यस। ठीक है, तो क्लियरली अ मस्ट बी 1, दस बोथ नंबर शुड बी 1, तो दोनों नंबर इसमें 1 ही होंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं कोई समस्या हो, सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।